हेलो एवरीवन, एक्टिव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 4 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ राउंड बार स्टील, और दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट रेक्टेंगल शीट। फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट किलो वोल्ट एम्पियर टू किलो वॉट एंड किलो वॉट टू HP। फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट माइल्स पर आवर टू किलोमीटर पर आवर्स एंड किलोमीटर पर आवर्स टू माइल्स पर आवर्स। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ राउंड बार स्टील। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, जो सिविल इंजीनियर हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों, आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सपोज आप अगर अपना घर का काम करवाते हैं, आपको लेबर ने कहा कि 25 सरिया लगेगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 25 सरिया का वेट कितना हुआ, क्या रेट लगेगा। आप दूसरों के पास जाते हैं जिसको नॉलेज होती है इस चीज़ की, उससे पूछते हैं, तो आप वहाँ पे परेशान होते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज हो, किसी भी रॉड का या सरिये का बिना वेट किए हुए, बिना वजन किए हुए आप उसके वेट को कैलकुलेट कर लें, बहुत ही आसानी हो जाती है चीज़ों को समझने में। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपको हर जगह पे काम आने वाला है। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी सरिये का। फ्रेंड्स, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक सरिया लिया है जिसका डाया 8 mm है। हो सकता है डाया 10 mm हो, 12 mm हो, कुछ भी हो सकता है, बट हमने जो लिया एग्जाम्पल के तौर पर डाया जो है 8 mm। तो वेट जो कैलकुलेट करने का फार्मूला है d² डिवाइडेड बाय 162.28 इंटू 12, या तो आप इसको ये भी ले सकते हैं d² डिवाइडेड 162 इंटू 12। बहुत सारी जगह पे आप 162.28 लेते हैं, बहुत सारी जगह पे 162 लेते हैं। फ्रेंड्स, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और डी जो होता है वो डायमीटर ऑफ द बार, डायमीटर ऑफ द रॉड, जो उसकी जो मोटाई होती है उसको हम कहते हैं डायमीटर। फ्रेंड्स, आइए इस डेटा की हेल्प से हम वेट कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा डाया है 8 है, d², तो हमने 8² कर दिया डिवाइडेड बाय 162। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाय 162, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 0.395 kg पर मीटर। हमारा वेट निकल गया ये। बट जो एक स्टैंडर्ड सरिया का जो लेंथ होता है 12 मीटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्मूला में इसीलिए 12 दिया हुआ है। तो हमने ये जो निकाला 1 मीटर के लिए निकाला वेट। अब हम क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट निकलेगा 4.74 kg। एक सरिये का लेंथ 12 मीटर होता है, जिसका जो वेट होगा 4.74 kg होगा। फ्रेंड्स, अगर इसी तरह आप इसके डाया को 8 mm को 10 mm कर देते हैं, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, और उसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आएगा जो भी आएगा वो पर मीटर आएगा। उसी तरह फिर उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा सरिये का वजन हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखा आपने, बिना वजन किए हुए हमने कैसे फार्मूला की हेल्प से वेट को कैलकुलेट किया। ये आप भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से सीखें। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ रेक्टेंगल शीट। आज हम जानेंगे वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी स्टील का। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसा फार्मूला शेयर करने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिना वजन किए हुए, बिना किसी कांटे पे या बिना किसी वेइंग मशीन के वजन किए हुए आप उसका वेट बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कैसे हम वेट को कैलकुलेट करेंगे। फ्रेंड्स, सपोज हमारे पास एक शीट है जिसका जो लेंथ है 2500 mm और जो विड्थ है 1250 mm। इसकी जो थिकनेस है 2 mm। फ्रेंड्स, स्टील का जो डेंसिटी होता है 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको मीटर में लिखेंगे तो 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। फ्रेंड्स, आइए इस डेटा की हेल्प से हम वेट को कैलकुलेट करते हैं। वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 10 लाख। इसका जो यूनिट होगा केजी में होगा।
फ्रेंड्स ये जो फार्मूला क्रिएट किया गया है यूनिट वगैरह को ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके ये फार्मूला क्रिएट किया गया है जिससे कि आपको वेट निकालने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 10 लाख से हमने क्यों डिवाइड किया हुआ है। वेट का तो फार्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बट यहाँ पे 10 लाख से डिवाइड किया हुआ है। फ्रेंड्स ये 10 लाख से इसलिए डिवाइड किया हुआ है, फ्रेंड्स जो यूनिट है जैसे हम डेंसिटी लेंगे 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें क्या है ना ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके केजी में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसलिए 10 लाख से हम डिवाइड करते हैं। फ्रेंड्स आइए इस फार्मूला का यूज करके हम वेट को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। हमारे पास जो लेंथ है 2500 mm है और जो विड्थ है 1250 mm और थिकनेस है 2 mm। फ्रेंड्स जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 62,50,000 mm3। फ्रेंड्स जब आपका क्या हुआ, ये वॉल्यूम निकल गया। जब आप इस वॉल्यूम को यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे तो जो डेंसिटी है आपका 7.85 और जो वॉल्यूम निकला 62,50,000। फ्रेंड्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी, उसको आप 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो जो वेट निकलेगा 49.06 kg। सो फ्रेंड्स इस तरह से हम वेट को कैलकुलेट करेंगे। देखा आपने कितना आसानी से इस फार्मूला की हेल्प से हमने वेट कैलकुलेट कर लिया। फ्रेंड्स जब हमारा थिकनेस 2 mm था तो जो हमारा वेट निकला 49.06 kg। अब हम इस क्या करते हैं, थिकनेस को चेंज कर देते हैं, 1 mm कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारा वेट क्या होगा। सबसे पहले हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम कैलकुलेट करने का तरीका लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। लेंथ पता है, विड्थ पता है और थिकनेस जो है हमारा 1 mm है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 31,25,000 mm3। जब वॉल्यूम निकल जाएगा तो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। आइए हम पुट करते हैं। डेंसिटी है 7.85 और जो वॉल्यूम निकला है 31,25,000 और 10 लाख से हम डिवाइड करेंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा वेट निकलेगा 24.5 kg। फ्रेंड्स देखा इस फार्मूला की हेल्प से हमने कितना आसानी से वेट कैलकुलेट कर लिया। फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट किलोवोल्ट एम्पियर टू किलोवाट एंड किलोवाट टू HP। फ्रेंड्स 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1.25 किलोवोल्ट एम्पियर। इसको अगर हमें चाहिए 1 kVA इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/1.25 किलोवाट। ओके फ्रेंड्स हमें क्या करना है, किलोवोल्ट एम्पियर को कन्वर्ट करना है किलोवाट में। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे आपको कोई मशीन खरीदनी है, तो मशीन जो आती है वो दोनों यूनिट में आती है, KVA में भी आती है, किलोवाट में भी आती है। बट आपको क्या है, आपको जो समझ है वो किलोवाट की समझ है, आप KVA के बारे में नहीं जानते, या फिर आपको KVA की समझ है, किलोवाट की समझ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर वो आपको कहता है कि कितनी KVA की चाहिए, तो आप वहाँ पे अगर KVA के बारे में नहीं जानते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे और आप किलोवाट बता देंगे कि हमें 20 किलोवाट की चाहिए या 30 किलोवाट की चाहिए। तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आप मशीन ना खरीद पाएँ। फ्रेंड्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, मतलब KVA क्या होता है, किलोवाट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। आइए जानते हैं कैसे हम KVA को किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो हैं वो सिर्फ जानते हैं कि KVA का यूनिट जानते हैं, ठीक है, आपको किलोवाट के बारे में नहीं पता, और जो आपको बेच रहा है उसको जो है किलोवाट के बारे में पता है और KVA के बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कैसे कन्फ्यूज़न होती है। अगर आप कहते हैं मुझे 30 KVA की मशीन चाहिए, तो वो तो जानता है किलोवाट। तो अगर आप जानते रहेंगे कि किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कि सर हमें इतना किलोवाट की मशीन चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके आप बता सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको 1 kVA होता है 1 डिवाइडेड बाई 1.25 किलोवाट, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 1 kVA इज इक्वल टू 1.25 किलोवाट। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 24 किलोवाट। सो फ्रेंड्स देखा आपने कितना आसान है कैलकुलेट करना KVA से किलोवाट में। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से आज सीख गए होंगे कैसे KVA से कन्वर्ट किया था किलोवाट में। आइए अब जानते हैं दूसरा क्वेश्चन, किलोवाट से कैसे कन्वर्ट करते हैं HP में। फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज़ की भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। 1 HP इज इक्वल टू होता है 0.75 किलोवाट, तो 1 किलोवाट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.75 HP। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेंड्स
सपोज आप बायर हैं और किसी शॉप पे जाते हैं और आपको मोटर परचेज करना है। आप कहते हैं कि हमें 24 किलोवाट की एक मोटर चाहिए, बट वो जो है सेल करने वाला, उसको किलोवाट के बारे में नहीं पता है। वो एचपी में जानता है कि 20 एचपी की है, 30 एचपी की है, वो एचपी में जानता है। तो आप क्या करेंगे, वो अगर कहेगा कि सर हमारे पास तो 20 एचपी की है तो आप वहाँ पे सोचने लगे हमने तो किलोवाट में बताया है और हमें तो किलोवाट के बारे में पता है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे और आपको जो है ना वहाँ पे ख़रीदने में बहुत दिक्कत होगी और ख़रीद नहीं पाएंगे आप। या तो फिर आप गलत चीज़ ले आएंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, हो सकता है आप उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज नहीं कर पाएंगे, और जब आप मशीन को कहीं पे यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वो फंक्शन काम नहीं करेगा प्रॉपर। आइए जानते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है किलोवाट से एचपी में। आइए जानते हैं कि 24 किलोवाट कितना एचपी के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट क्या आपने कैलकुलेट करा, 1/0.75 एचपी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 32 एचपी। एचपी होता है हॉर्स पावर को बोलते हैं। देखा फ्रेंड्स, आपने कितना आसानी से किलोवाट से एचपी में कन्वर्ट कर लिया। दोनों चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको जो है ना एचपी के बारे में पता होना चाहिए, किलोवाट के बारे में पता होना चाहिए। जिस यूनिट में भी जैसे भी बात करें, आपको उस लैंग्वेज में बात करनी है, उस यूनिट में बात करनी है। फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट माइल्स पर आवर टू किलोमीटर पर आवर्स एंड किलोमीटर पर आवर्स टू माइल्स पर आवर्स। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है किलोमीटर पर आवर टू माइल्स पर आवर। फ्रेंड्स, हमें ये जानना है कि 32 किलोमीटर पर आवर्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना माइल्स पर आवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, कभी कभी हमें किलोमीटर पर आवर्स की समझ होती है और माइल्स पर आवर्स की समझ नहीं होती, या कभी माइल्स पर आवर की समझ होती है, किलोमीटर पर आवर्स की समझ नहीं होती। तो क्या होता है, हम कंफ्यूज रहते हैं। फ्रेंड्स, तो हमें पता होना चाहिए कि माइल्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है किलोमीटर पर आवर्स में। तो इससे क्या होगा, हमें समझने में आसानी होगी, हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं माइल्स को किलोमीटर पर आवर्स में। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 32 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है माइल्स पर आवर में। 32 किलोमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना माइल्स पर आवर के बराबर होगा। 1 किलोमीटर पर आवर से इक्वल होता है 0.621 माइल्स पर आवर। फ्रेंड्स, ये एक स्टैंडर्ड है, कैलकुलेटेड है, इस वैल्यू को याद रखना है। तो आइए जानते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। 32 किलोमीटर पर आवर है तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 0.621 माइल्स पर आवर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.621 माइल्स पर आवर से। फ्रेंड्स, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.621 से, हो जाएगा 20 माइल्स पर आवर। फ्रेंड्स, 32 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू हो जाएगा 20 माइल्स पर आवर। फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसानी से हमने किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट कर लिया माइल्स पर आवर में। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि माइल्स पर आवर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है किलोमीटर पर आवर्स में। अभी हमने सीखा कि किलोमीटर पर आवर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं माइल्स पर आवर में। अब हम जानेंगे माइल्स पर आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर्स में। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि 20 माइल्स पर आवर कितना किलोमीटर पर आवर्स के बराबर होता है। फ्रेंड्स, 1 माइल्स पर आवर इक्वल टू 1.60 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स, 1 माइल्स पर आवर इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर पर आवर। इस वैल्यू को याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है माइल्स पर आवर से किलोमीटर पर आवर्स में। 20 माइल्स पर आवर को 20 माइल्स पर आवर है तो हम यहाँ पे 1 माइल्स इक्वल टू क्या है 1.6 किलोमीटर पर आवर। तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 किलोमीटर पर आवर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसानी से हमने माइल्स पर आवर को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि 20 माइल्स पर आवर कितना किलोमीटर हुआ। फ्रेंड्स, 20 माइल्स इज इक्वल टू 32 किलोमीटर पर आवर्स। माइल्स पर आवर ऑलवेज ग्रेटर देन किलोमीटर पर आवर्स।
सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसानी से हमने कन्वर्ट कर लिया माइल्स पर आवर से किलोमीटर पर आवर्स। और दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।